What is the most interesting गुरु शिष्य स्टोरी you have ever heard? मैंने जो पढ़ी है अभी आपको बताने जा रही हूँ। हाय हेलो नमस्कार नमस्ते एंड वेलकम टू भावातरंग। ऋषि धौम्य के एक शिष्य थे, नाम था उपमन्यु। धौम्य ऋषि ने उसे गैयों को चराने का काम दिया था। एक दिन जब उपमन्यु शाम को आश्रम लौट आया तो गुरुजी ने कहा कि तुम उदर निर्वाह कैसे करते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें खाना देता नहीं। उसने कहा गुरुजी मैं तो भिक्षा मांग लेता हूँ और अपना पेट भरता हूँ। गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं, तुम्हें तुम्हारी भिक्षा पहले मुझे देनी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। उसने कहा ठीक है। दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद फिर से धौम्य ऋषि ने पूछा तुम तो तुम्हारी भिक्षा मुझे दे देते हो, फिर भी इतने फिट कैसे हो? तो उसने कहा गुरुजी मैं पहली भिक्षा तो आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से भिक्षा मांग लेता हूँ और खा लेता हूँ। गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं, कोई भी इंसान को केवल एक बार ही भिक्षा मांगनी चाहिए, ऐसे दो दो बार नहीं मांगी जाती। उसने कहा ठीक है। दिन बीतते गए। उसने पहली भिक्षा गुरुजी को दी, दूसरी भिक्षा मांगी नहीं। फिर भी कुछ दिन गए और गुरुजी ने देखा कि इसकी तबीयत तो वैसे के वैसी है। गुरुजी ने फिर से पूछा कि तुम तो भिक्षा भी नहीं मांगते, तो फिर तुम अभी तक इतने मोटे कैसे हो? उसने कहा गुरुजी मैं जब गैया चराने जाता हूँ तो मैं उन गैयों का दूध पी लेता हूँ। गुरुजी ने कहा ये गैया तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा काम है गैयों को चरने के लिए ले जाना, और गैयों का जो दूध होता है वो उनके बच्चों के लिए और आश्रम के लिए होता है, तुम्हें पीना नहीं चाहिए। उसने कहा ठीक है गुरुजी। कुछ दिन और बीत गए, परंतु धौम्य ऋषि ने देखा कि उसकी तबीयत अभी भी जैसे की वैसी है। उन्होंने फिर से उससे पूछा कि तुम पहली भिक्षा मुझे दे देते हो, दूसरी भिक्षा तुम मांगते नहीं और गैयों का दूध तक नहीं पीते, फिर भी कैसे तेरी तबीयत जैसे कि वैसी? उसने कहा हाँ गुरुजी वो जब गैयों के बच्चे गैया का दूध पीते हैं तो उससे जो फेन उड़ते हैं आजू बाजू वही मैं पी लेता हूँ। गुरुजी ने कहा ये तो तुम वहां पे खड़े रहते हो तो वो गाय के बछड़े तुम पे दया के वो फैन फवारते और तुम्हें देते हैं, इस प्रकार तुम तो उनके जीविका में बाधा डाल रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसने कहा ठीक है गुरुजी। कुछ दिन बीत गए और अब वो सच में भूखा रहने लगा दिन दिन भर। एक दिन उसको इतनी भूख लगी कि उसने भूख में आकर आक के पत्ते खा लिए। अब ये जो आक के पत्ते होते हैं वो शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। वो खा के उसके अंदर बॉडी की हीट बढ़ गई और उसने अपनी आंखें गंवा दी। वैसे ही वो चल रहा था और वो एक कुएं में गिर गया। शाम होने के बाद गुरुजी का ध्यान में आया कि उपमन्यु तो अभी तक आश्रम लौटा ही नहीं। तो फिर उनको याद है हाँ ये तो गैया चराने गया था, तो सब लोग वहां पे चले गए और उन्होंने उपमन्यु को आवाज दी, उपमन्यु बेटा उपमन्यु कहाँ हो तुम? तो एक कुएं से आवाज आई, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी ने पूछा तुम कुएं में जाके कैसे गिरे? तो उपमन्यु ने बता दिया मुझे भूख लगी थी और मैंने आक के पत्ते खा लिए, मेरे आंखों की रोशनी चली गई है और मैं कुएं में गिर गया। गुरुजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम अभी अश्विनी कुमारों का आवाहन करो, उनकी स्तुति करो। गुरुजी ने भी उसके साथ वो स्तुति की और दोनों अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उन्होंने उसे कुछ दवाइयाँ दी, वनौषधि दी और अभी उपमन्यु को कहा कि वत्स तुम ये खा लो, तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आएगी। परंतु क्या आपको पता है उपमन्यु ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं अपने गुरु के आज्ञा के बिना कुछ नहीं खाता। अश्विनी कुमारों ने कहा हाँ पर हमारा आवाहन करने के लिए तो तुम्हारे गुरु ने ही कहा था, तो हम बता रहे हैं कि ये तुम खा लो। उसने कहा जी हाँ गुरुजी ने मुझे आपका आवाहन करने के लिए बोला था, परंतु जब तक मेरे गुरु मुझे आज्ञा नहीं देते मैं कुछ भी सेवन नहीं करूंगा। अश्विनी कुमार उसके गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने तेज के द्वारा उसके आंखों की रोशनी लौटा दिया और उसके दांत सुवर्ण के कर दिए। जब वो बाहर आया तो गुरुजी मतलब ऋषि धौम्य भी उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे ये कहा कि तुम्हें अभी सभी ज्ञान प्राप्त हो गया है, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो और अब तुम अपने घर जा सकते हो। सो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट गुरु शिष्य स्टोरी विच आई हैव एवर रेड। आपको ये उपमन्यु और ऋषि धौम्य की कथा पता थी? अगर नहीं तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प मी टू स्प्रेड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी विथ मेनी मोर पीपल। थैंक यू सो मच।